एक बार इस तरह से चावल की खीर बनाएंगे ना आप, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आज हम आपको बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी में चावल लें और कितनी क्वांटिटी में चीनी डालें। तो आप इस तरह से एक बार खीर बनाएंगे ना, तो चीनी वगैरह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर के लगभग दूध, और साथ ही लिए हैं मैंने इस तरह के चावल। मार्केट से आप इस तरह की खीर वाले चावल ही मंगाएं। मैं अक्सर इस तरह के चावल ही लेती हूँ खीर बनाने के लिए। बासमती से नहीं बनाती हूँ क्योंकि उससे खीर सॉफ्ट नहीं बनती है। अब मैंने चावल को 2 से 3 बार पानी से धुल लिया है और फिर रखी गैस पर एक कढ़ाई, और इसमें डाला थोड़ा सा घी। अब जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो गया ना, तो उसमें डाल दिए चावल। अब हम चावल को थोड़ी देर के लिए सेकेंगे। मैंने एक छोटी कटोरी भरकर चावल लिए हैं। तो अगर आप इस तरह से नाप कर ही लेते हैं ना, तो एक छोटी कटोरी से चावल लें, वरना 100 ग्राम के लगभग चावल लेना है वजन से। अब दूध को भी मैंने फिर से बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैंने पहले भी उसको बॉईल कर लिया था। और चावल को इस तरह से भूनते रहेंगे कंटिन्यूसली चलाते हुए, क्योंकि ना ये कढ़ाई में चिपकने लगते हैं ना, इसलिए इनको इस तरह से चलाते ही रहना है। और साथ ही दूध को भी इस तरह से चलाते रहेंगे। जब ये बॉईल आ जाएगा ना, तो इसकी गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब जब तक दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया है, तब तक चावल भी हमारे अच्छे से सिक गए हैं। देखिए, आप से देख ही सकते हैं कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन चावल हो गए हैं। बस इनको इतना ही सेकना है, और जैसे ये सिक जाए ना, तो अब हम इनको गैस से नीचे उतार कर रख देंगे। अब चावल भी हमारे गर्म है ना, और दूध भी गर्म है, तो अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे, क्योंकि जब हम दूध में चावल डालते हैं ना, थोड़ा सा बॉयल ऊपर आने लगता है। तो आप देख ही सकते हैं मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से चावल डालते जाएंगे। जब हम इस तरह से गोल्डन ब्राउन चावल सेक कर खीर बनाते हैं ना, तो ये बहुत ही बढ़िया दिखती है, और खाने में भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से मैंने ना सारे चावल आराम आराम से करके डाले हैं। तो आप भी इसी तरीके से डालें, ताकि दूध वगैरह जो है ना बाहर ना निकले। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से चलाएंगे, क्योंकि अब हम चावल को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, और मैंने थोड़े इस तरह से ढक दिया है। तो जब हम इस तरह से थोड़ा ढक कर पकाते हैं ना, तो चावल जल्दी अच्छे से पक जाते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर बाद खोलेंगे, और फिर थोड़ा सा इसको इस तरह से चलाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालने से ना चावल में बहुत ही बढ़िया सौंधापन आता है। तो आप इस तरह से अगर नमक नहीं डालते हैं, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। पर ये जो नमक है ना, अलग से ही डालना है। आप इसमें से जैसे मसाले वगैरह में नमक रखे रहते हैं, उसको मत डालिए कभी कभी, क्योंकि खीर के फटने का डर रहता है उससे। तो जो हम अलग से स्टोर किए हुए नमक रखे रहते हैं ना, उसको ही थोड़ा सा डालें। तो आप देख ही सकते हैं मैंने आधी चम्मच से भी थोड़ा कम डाला है। और मैंने नमक डालने के बाद फिर से इसको ढक दिया था, क्योंकि हम इस तरह से ढकेंगे ना, तो ये जल्दी से चावल पक जाएंगे। और आप देख ही सकते हैं ना कितने बढ़िया आराम आराम से बॉयल हो रही है खीर। तो इस तरह की जब हम खीर बनाते हैं ना, तो ये बिल्कुल रबड़ी की तरह बन जाती है। तो आप भी इस तरह से ही खीर बनाइए, और इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिए। इससे सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब मैंने जिस कटोरी से लिए थे चावल, उसी कटोरी से लिए है चीनी। आप भी इसी तरीके से ना जिस कटोरी से चावल लेना, उसी कटोरी से चीनी लेना, तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। तो हम देखेंगे इस तरह से उंगली से ना चावल अच्छे से पक चुके हैं ना, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो आप भी इस तरह से ना जब चावल अच्छे से पक जाए ना, तभी इसमें चीनी ऐड करें। और फिर मैंने थोड़ी सी चीनी अभी बचाई है, फिर मैं इसको फिर से ऐड करूँगी। अब हम चीनी डालने के बाद इसको इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे, और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। क्योंकि ना जब हम चीनी डालते हैं ना, तो थोड़ी कभी कभी ना खीर नीचे लगने लगती है ना, इसलिए इसको इस तरह से चलाना पड़ता है। और फिर मैंने बची हुई चीनी भी इसमें डाल दी है ना। तो आप जब भी इस तरह से ना जिस कटोरी से चावल लेना, उसी कटोरी से चीनी नाप कर डालें। या आपने 100 ग्राम के लगभग चावल लिए हैं ना, तो आप 100 ग्राम ही चीनी डालें, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और ये देखिए अब हमारी खीर भी अच्छे से पक रही है। फिर साथ ही मैंने ली है इस तरह की थोड़ी सी स्टोर की हुई मलाई। मलाई डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना कोई बात नहीं है। वो तो वैसे ही खीर बहुत ही अच्छी बनती है रबड़ी की तरह। पर मैंने आपको बताने के लिए एक ऑप्शन है कि अगर कभी दूध वगैरह पतला है ना, तो आप इस तरह से ना ताज़ी दूध की मलाई ऐड कर दें इसमें। तो इससे ना ये खीर और ज़्यादा अच्छी रबड़ी की तरह बन जाती है। पर बहुत ज़्यादा दिनों की स्टोर की हुई मलाई मत डालें। जैसे अपने 1 से 2 दिन की ही मलाई इसमें डालें। और से लोग ना इसमें खोआ वगैरह भी ऐड करते हैं, पर तो हम तो इसी तरीके की बनाते हैं ना, तो इससे बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। सच में बिल्कुल रबड़ी की तरह बन जाती है।
और चीनी डालने के बाद भी मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पकाया है और इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के लिए ढक भी दिया है ताकि ये अच्छे से ना चीनी वगैरह डालने के बाद जो पानी वगैरह निकलता है ना वो अच्छे से पक जाए। तो आप भी ना जब चीनी डालें ना उसके बाद भी थोड़ा सा पकाएं, तभी इसमें ना बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है रबड़ी की तरह। आप देख ही सकते हैं ना कितनी बढ़िया खीर बन गई है अब हमारी। जब भी आपको ना किसी भी व्रत त्योहार या कन्या भोज या किसी प्रसाद वगैरह के लिए खीर बनानी है ना तो आप चावल वगैरह पहले से भी सेक कर रख सकते हैं। तो अगर आप चावल वगैरह पहले से सेक कर रख लेते हैं ना तो खीर फटाफट से बन जाती है। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा इलायची पाउडर और इलायची पाउडर डालने के बाद इसको थोड़ा सा और इस तरह से चलाएंगे। थोड़ा सा इसको ना इस तरह से धीमी आंच में पकने में टाइम ज़रूर लगता है, पर जब हम इसको इस तरह से धीमी आंच में पकाते हैं ना तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खीर बनती है। और अब हमारी खीर अच्छे से बन गई है ना तो हम इसको ठंडा होने के लिए नीचे रख दिया है। तो हम इसमें डालेंगे काजू बादाम और चिरौंजी। ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना इनको हम इस तरह से ना गर्म खीर में ही डाल देंगे ताकि ये अच्छे से ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से थोड़ा पहले ही डाल दें, फिर हमने इस तरह से जाली से ढक दिया है ताकि थोड़ा सा ठंडी हो जाए खीर। अब हम इसको सर्व करेंगे और ये देखिए मैंने ना सावन तीज पर एक खीर बनाई थी। तो आप देख ही सकते हैं ना कि खीर हमारी कितनी बढ़िया रबड़ी की तरह बन गई है ना। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप ठंडा खाना पसंद करते हैं ना तो इसको फ्रिज में रख कर खाइए तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। साथ ही मैंने बनाए थे मालपुए, क्योंकि मैंने ना सावन तीज पर मालपुए और खीर बनाए थे ना तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप इस तरह से मालपुए भी बनाना चाहें ना तो मैंने इसकी भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। सच में ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और अगर आपको मेरी खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आप फेसबुक पर देखते हैं ना तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।